भारत के शहर आज एक नई समस्या से जूझ रहे हैं, बढ़ती गर्मी। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि अहमदाबाद, दिल्ली या रायपुर जैसे शहरों का तापमान खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई या कतर से भी ज्यादा हो जाता है। ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत के कई हिस्से सच में तप रहे हैं। ये सिर्फ मौसम की बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से सबसे पहले असर इंसान के शरीर पर पड़ता है। डिहाइड्रेशन, थकान, मांसपेशियों में ऐंठन और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक तो इतना खतरनाक होता है कि शरीर का तापमान तेजी से बढ़कर अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये समस्या सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत की लगभग 75% आबादी आज भी शारीरिक श्रम पर निर्भर है। किसान, मजदूर, ठेला चलाने वाले, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग, ये सभी लोग खुले में काम करते हैं और दोपहर की तेज धूप में काम करना पड़ता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे उत्पादन घटता है और आय पर असर पड़ता है। गर्मी का असर फसलों पर भी पड़ता है, खासकर गेहूं की फसल पर। जब गेहूं के दाने भरने का समय होता है और उसी दौरान हीट वेव आ जाती है तो दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इससे उत्पादन 15 से 25% तक कम हो सकता है। किसानों को ज्यादा पानी देना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती है और मुनाफा घटता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में गर्मी के कारण भारत की जीडीपी को 2.5% से 4.5% तक का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान अरबों डॉलर में है। सोचिए, अगर ये नुकसान रोका जा सके तो उसी पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जा सकता है। हीट वेव कोई मौसम नहीं बल्कि एक स्थिति है। जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा हो जाए और एक निश्चित सीमा पार कर जाए, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। मैदानों में ये सीमा 40 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ी इलाकों में 35 डिग्री सेल्सियस और तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री सेल्सियस होती है। भारत में हीट वेव का एक बड़ा कारण हीट डोम है। इसे आसान भाषा में समझें तो जैसे प्रेशर कुकर में ढक्कन बंद होने से गर्मी अंदर फंस जाती है, वैसे ही वातावरण में उच्च दबाव बनने से गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती। ये हवा नीचे ही फंसी रहती है और लगातार गर्म होती जाती है। न बादल बनते हैं, न बारिश होती है और न ही हवा चलती है। आज के शहरों में हर जगह कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के रूप में सामने आता है। इसका मतलब है कि शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा होता है। कंक्रीट दिन में सूरज की गर्मी को सोखता है और रात में धीरे धीरे छोड़ता है। इससे शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पाते। यही वजह है कि कई शहरों में रात का तापमान भी बहुत ज्यादा रहता है। शहरों के विकास के नाम पर बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे हैं। फ्लाईओवर, सड़क चौड़ीकरण और नई इमारतों के लिए हजारों पेड़ खत्म कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके बदले उतने पेड़ लगाए नहीं जाते। यही सबसे बड़ी समस्या है। पेड़ न केवल छाया देते हैं, बल्कि तापमान को कम करने में भी मदद करते हैं। जहां पेड़ होते हैं, वहां तापमान 4 से 6 डिग्री तक कम हो सकता है। आजकल कांच की बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। ये इमारतें सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके गर्मी को और बढ़ा देती हैं। ये डिज़ाइन ठंडे देशों में ठीक हो सकता है, लेकिन भारत जैसे गर्म देश में ये नुकसानदायक है। समस्या बड़ी है, लेकिन इसके समाधान भी मौजूद हैं। सबसे आसान और असरदार तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। सड़क के किनारे, डिवाइडर पर, फ्लाईओवर के नीचे, जहाँ भी जगह हो वहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। छतों पर पौधे लगाना एक अच्छा विकल्प है। इससे घर के अंदर का तापमान कम होता है और बिजली की खपत भी घटती है। छतों पर सफ़ेद पेंट करने से सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं और घर ठंडा रहता है। इससे बिजली का बिल भी कम आता है। शहरों को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि हवा का प्रवाह बना रहे और हर जगह हरियाली हो। छोटे छोटे कदम ORS का सेवन करें, ज़्यादा पानी पिएं, धूप में कम निकलें, छाया में रहें। सरकार को लंबे समय के लिए योजनाएं बनानी होंगी, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम, हीट मैपिंग और शहरी हरियाली बढ़ाना। वही समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए, जैसे हर साल कम से कम 1 पेड़ लगाएं।
बीजों को फेंकने के बजाय उन्हें उगाने की कोशिश करें। अपने आसपास हरियाली बढ़ाएं। गर्मी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारी गलतियों ने इसे और गंभीर बना दिया है। हम हीट वेव को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को जरूर कम कर सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम सिर्फ शिकायत करेंगे या समाधान का हिस्सा बनेंगे? अगर हर व्यक्ति एक छोटा कदम उठाए तो मिलकर हम अपने शहरों को ठंडा और रहने लायक बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही जागरूक और समाधान वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपके शहर का तापमान कितना है।